लाइव टीवी देखे बर हमर ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल News36। जय जोहार। मैं हूं सुनील टाइगर और आप मन देखा था News36 छत्तीसगढ़ के आवाज। आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी माने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के ही काबर मनाए जाते, का एकर महत्व है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब ले चालू हुई, ये सब बारे में जानकारी लेहे बर, बातचीत करे बर आज हमन हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करे हवन नंद किशोर सुकुल बबला। और आपन जानते हो नंद किशोर सुकुल जिला कोई परिचय के मोहताज नहीं है, काबर कि वह शुरू ले ही छत्तीसगढ़ी मातृभाषा बा प्रयास करत है, महतारी भाषा बा। और ओकरे प्रयास है कि आज महतारी भाषा ला पहचान मिले के चालू हो गए है। तब बाबा हमारे स्टूडियो में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार। बाबा सबले पहले वही मैं ये जानना चाहिए हूँ और दर्शक मन ये जानना चाहिए कि मातृभाषा का होथे, का परिभाषा है मातृभाषा के। तो जो महतारी भाषा महतारी से जो भाषा सीखे जाते हाँ। बोला महतारी भाषा की थे। यानी जब लड़का गर्भ में रही थे अपन महतारी के, तो निर्वा के संग में जुड़े रही थे। हाँ। तो कर द्वारा बोला खाना पीना भीतर मिलते। पर जैसे ही वो महतारी के गर्भ ले बाहर आते, हाँ। तो महतारी के दूध, ये दूठन ओकर जीवन के आधार होते। पहले गर्भनाल के द्वारा जिला निर्वा के थन, और दूसर है बाहर आए के बाद में, गर्भ से बाहर आए के बाद जन्म ले रहे थे तब महतारी के दूध। तो ये दोनों ओकर शरीर ला एकदम से मजबूत बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, जिंदा रखते वाला। तो जैसे बच्चा के जीवन ला यानी मनखे मन के जीवन ला जीवित रखे खातिर बर और मजबूत करे खातिर बर शुरुआत में महतारी के दूध जत का महत्व हवे। वही प्रकार के पहली जो अपन माँ से संबंध स्थापित करते लड़का वो हम महतारी के भाषा के द्वारा संबंध स्थापित करते। मैंने माँ ला पहली पाठशाला कहे गए हवे। तो पहली पाठशाला में जो संस्कार देते वो सब बताते हमारे परिवार कैसे, तोर दादा का है, परदाई को कौन से कैसे व्यवहार करना है। ये पहली ज्ञान जो उन भाषा में सिखाते पहली भाषा वो हरे महतारी के भाषा। तो महतारी भाषा के माध्यम से ही ओकरे जरिए से लड़का संसार के ज्ञान ला प्राप्त करते, संस्कार भी पाते और ज्ञान भी प्राप्त करते। तो जैसे जैसे महतारी भाषा के गर्भ से बाहर आकर जो भाषा करते वो कहते पहली भाषा, और एक से तो वह महतारी भाषा हो गए। वही महतारी भाषा के सारा विस्तार होते, परिवार वाला फिर वही भाषा बोलते रहते हैं। आजू बाजू के गली मोहल्ला खोर जते वो बोले लगते हैं। तो ऐसे करके ओकर महत्व जो हवे तो महतारी भाषा के ये बात है। महतारी भाषा। हाँ बाबा मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21 फरवरी के ही अंतरराष्ट्रीय महतारी भाषा दिवस कब मनाया जाता है और ये कैसे चालू हुई? असल बात ये है कि जो महतारी भाषा है यही है व्यक्ति के पहचान होते। हाँ। जैसे मैं भी छत्तीसगढ़ी बोलत हूँ, एक दूसरा कोई भाषा बोले लगी हूँ तो वो हमार पहचान हो जाए। तो ऐसने ही व्यक्ति के पहचान होते तो इसलिए समाज के भी हो जाते। तो समाज से व्यवहार करे के भी जो माध्यम होते, जरिया होते, वही महतारी भाषा होते। और वही महतारी भाषा लो ज़्यादा वो समझते। तो जौन भाषा ला वह ज़्यादा समझते वही भाषा में अगर कहीं ओकर ज्ञान दिया जाए, ओकर शिक्षा हो जाए तो वो बहुत जल्दी वो लोग ग्रहण करते। जौन भाषा लोग नहीं जाना थे वो भाषा में अगर कहीं वो लोग सिखाया जाए तो वो लोग समझना बहुत कठिन हो है। जैसे उदाहरण बात है कि जौन भाषा ला तू बहुत ज़्यादा जानत होगा, जैसे अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छा तरह जानत होगा, मैं अंग्रेजी में तुम्हारे से गोट बात करी हूँ तो तू वाला समझ तो लेहा पर वो दिमाग तक जाही। अगर तू जो भाषा ला जाना था मतलब तुम्हार महतारी भाषा में तुम्हें बोली हो तो तुम्हारे दिल से भी और नीचे दिमाग से भी नीचे उतर जाही। तो बोला बहुत जल्दी समझ गया। तो
अब सबसे बढ़िया जानने वाला भाषा दिमाग तक जाते, पर महतारी भाषा है दिल तक उतरते। और वो वहाँ से जो ग्रहण करते व्यक्ति है वो जिंदगी भर तक के भुलावे नहीं। और एक से वो महतारी भाषा में सब प्रकार के दुनिया भर के ज्ञान भरे रहते। तो महतारी भाषा में ज्ञान भरे रहना, वही में संस्कार आना, वही में संस्कृति जाना। काहे कि महतारी भाषा संस्कृति के भी प्राण वायु है। जैसे मोर प्राण वायु है, अगर मोर प्राण वायु, मोर सांस कहीं उखड़ जाए तो मैं मर जाऊं, वैसने संस्कृति के प्राण वायु भाषा वो अगर कहीं मर गए तो संस्कृति मर जाए। और संस्कृति मरी सनोकर संग में इतिहास, परंपरा, पूर्वजमन के सारा ज्ञान, तपस्या सबके सब खत्म हो जाए। तो का हो गए बड़े भाषा के चक्कर में दुनिया भर के मन, जैसे हमारे हिंदुस्तान के लेना है तो अंग्रेजी हिंदी बड़े भाषा है। तो एक तुलना में जतका हिंदी भाषी प्रदेश के हवे, यारे बघेली, बुंदेली, मैथिली, एक ब्रज भाषा, ऐसे जो महान महान भाषा हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी, हड़बी, गोंडी, ये जतका भाषा हमें तो हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में वो बोला बोलना छोड़ा जात हमें, बोला भुला जात हमें। तो जैसे बोलना कम हो जाते ना, ओकर मरे के पहला लक्षण हो रहा है, ओकर बोलाई घट जाए। तो दुनिया भर में 6000 भाषा गिने गए सब है, ओमा के 2311 भाषा खत्म हो गए, नंदा गए इसने। और पिछले हमारे लगभग 20 साल में हमारे हिंदुस्तान के 250 भाषा ऐसे खत्म हो गया हुआ है। कि ये चिंता सवार हो पूरी दुनिया भर। वही प्रकार के अभी 197 भाषा हिंदुस्तान के वो हम मरणासन अवस्था में है, यानी लुप्त हो के अवस्था में हवे। उनमें से कुछ तो लुप्त भी हो गए। तो ऐसे एक भाषा के लुप्त होना मतलब भाषा में संचित सब ज्ञान के लुप्त हो जाना, यह ठीक न है। हजारों साल से ज्ञान संचित हो है, तो दुनिया भर के मनखे मन एक जगह जुड़िया के एक चिंता करीन और कहेगे कि भाई ये भाषा बचना चाहिए। एक स्थिति सब याद दिलाना है कि अपन महतारी भाषा झन भुलावा, बोला बचावा, बढ़ावा, ओकर व्यवहार करा। एक लिए बाबा ये जो महतारी भाषा है भाई, या हम जैसे बात करें आपमन के दुनिया भर के बहुत कई ऐसे भाषा है भाई जेमन विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति के कगार में है। तो अगर विलुप्ति के का कारण है और कैसे वो विलुप्ति से बचाया जा सकता है? हाँ, विलुप्ति के कारण वही आए कि अपन भाषा ला बोलना, सबसे पहले तो बोलना छोड़ना। अच्छा बोला ये काबर छूट थे, एक से थी कि बाजार के जो भाषा हवे तो आने रही थे, तो बाजार के भाषा ग्रहण करना पड़ते, कैरियर बनाए के भाषा आने रही थे तो ओकर ग्रहण करते। तो ये सब चक्कर में, माया मोह के चक्कर में आदमी अपन भाषा से छूट जाते। दूसर का हो गया कि पढ़ाई लिखाई जो भाषा के नहीं हुए, वो भाषा धीरे धीरे ओकर बोलना भी कम होते। और बोलना करत करत मान लो कर बोलने वाला आज 1000 है और 10 साल बाद क्यों होकर बाँच गए, एक जन बाँच गए और वो मरिष्ठा होकर संग भाषा मर गए। तो बोलाई जो है सबसे बड़ा कारण है, जेकर बोलना बंद होते वह लुप्त होना चालू हो जाते। तो एक स्थिति वो विलुप्ति से बचाना है तो अगर पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। यह कैसे हो है, वो बाँची कैसे, तबे हो है जब अपन महतारी भाषा के प्रति भक्ति हो है। एक सबसे बड़का उदाहरण है तो रहा है बंगाली भाषा। यानी आज एक सबसे बड़ा, आज 21 फरवरी के महत्व एक स्थिति आए कि आज ही के दिन जल आज बांग्लादेश के थन वह पाकिस्तान रही सब है। अच्छा, यानी इस्लाम के मैंने मजहब के भक्ति के कारण से वो हिंदू मन से अलग रहिबो, हम उकर संग नहीं रह सकी, हमला अलग देश चाहिए, ऐसे करके पाकिस्तान बनाई 1947 में। और जतका इनका मुसलमान हवे तो पाकिस्तान में चल दी, सभी तो नहीं गई, कुछ बांध गई यहाँ पर। तो जो मुसलमान मन वहाँ गए नहीं तो कर सबके भाषा आने रहे, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, ऐसे अलग अलग। तो ये पूर्वी पाकिस्तान जिल आज हम बांग्लादेश के थे, ये पूर्वी पाकिस्तान के जतका था सब बंगाली भाषी। जब देश हम कर पाकिस्तान अलग बनी तो वहाँ के राष्ट्रपति हवे जिन्ना, राष्ट्रपिता जिले के थे, वो कह दी इसके पाकिस्तान में केवल एक भाषा चली ही, वो है उर्दू, वही राजभाषा, वही पढ़ाई लिखाई, वही में सारा कारोबार हो है। तो ये जो बंगाली मुसलमान हमें वो समय पूर्वी पाकिस्तान के, तो मन कहीं कैसे कैसे हो है, हम महतारी भाषा हमारे चिन्हारी है, हम वही में व्यवहार करसन, हमारे पढ़ाई लिखाई वो में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वही में होना चाहिए, कोर्ट कचहरी काम भी वही में होना चाहिए, सरकारी कामकाज भी होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, सब कुछ हमारे बंगाली भाषा में होना चाहिए, हम वो नहीं छोड़न। तो जब ये अड़ गए तो फिर लड़ाई चली, उर्दू और बंगाली इन दोनों की लड़ाई चली। सरकार चाहत रही से सबके ऊपर उर्दू थोप दिया जाए, मगर बंगाली मुसलमान मन चाहत रही है और हिंदू मन जो पूर्वी पाकिस्तान के तो उमन कहीं हमारे बंगालियन हमारे महतारी भाषा नजारा नहीं चाहिए, हमारे गर्व है, हमारे स्वाभिमान के बात है। एक लड़ाई हुई तो उमन का करीन जब जबरदस्ती पढ़ाई, ये सन 47 के बाद बता था। पर वो 50 में एक जब घोषणा कर दी जिन्ना ढाका में जा करके, तब एक खिलाफ में आंदोलन चालू करी
और 1952 में ढाका विश्वविद्यालय में धरना दे करके ढाका विश्वविद्यालय के पढ़िया लिखिया नूनी बाबू मन और संग में सामाजिक कार्यकर्ता मन वो बैठ गए दिन रात धरना दे करके वहां से नहीं हटिन। तो सरकार है पहले समझाए कोशिश नहीं समझी तो ओकर पर लाठीचार्ज हुई, ओकर कोनो के हाथ गोड़ टूटिस, कोनो के मुंह फूटिस, और तो भी नहीं मानी तो गोली चलाइन और गोली चला करके वो लोग पूरा का पूरा खत्म कर दिन। तो वो समय शहीद हुई। ये शहीद मन के देखे, ये देखा फोटो आए, ये पूरा का पूरा क्लोजअप करके अगर कहीं देखा आप मन तो समझ में आ जाए। ये 5, 6, 11 यानी 11 जन, यानी 5 जन भाई मन और ये 6 जन बही मन, ये मन शहीद हो गए। वो नाम मैं गिन के बताता हूँ। ये अतुल बरकत, अब्दुल जब्बार, शकुर रहमान, रफीकुद्दीन अहमद, अब्दुल सलीम, अनवारा खातून, सोफिया अहमद, सोफिया खान, डॉक्टर हलीमा खातून, प्रतिभा मकसुद्दी और रानी भट्टाचार्य। तो ए मन वो दिन, आज के दिन, ये आज तारीख है 21 तारीख, यही दिन मन वो बलिदान दहीन। ये 1952 के बाद 21 फरवरी, हाँ, मातृभाषा पर। तो मातृभाषा बचाए बर प्राण दे थे। ये अद्भुत घटना हो गई पूरा दुनिया में। और एक वो मन का करी हो, फिर आंदोलन चालू हुई। आंदोलन चालू तत्का जब सोई तो आखिर में मुक्ति वाहिनी बने मन। और ऐसे करत करत फिर सब जन जाना थे 71 में कैसे लड़ाई झगड़ा हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के। और वहां फिर अलग से अद्भुत घटना, सारे दुनिया के नक्शे में एक नया राष्ट्र, बंगाली राष्ट्र खड़ा हो गया। केवल भाषा के आधार पर एक नवा देश बनना, नवा राष्ट्र बनना, ये अद्भुत घटना रही सब है। और वो प्रेरणा देते हैं कि बलिदान देके भी अपन भाषा बचाया जा सकते है। जब भाषा बाँची तो हमारी संस्कृति बाँची, हमारी संपत्ति बाँची, भौतिक ज्ञान भी बाँची, सब कुछ हमारे बाँची। और भाषा मरी से हमारे सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसे उदाहरण 21 फरवरी के दिन हो रही थे। तो सबसे पहली बात, कोनो भाषा बचाना है तो ओकर भक्ति चाहिए और ओकर लिए समर्पण चाहिए। और फिर दूसरा बात ऐसे है कि जो विलुप्त होते भाषा, वो विलुप्त होने वाला भाषा मन के सबसे पहली बात है कि बोलो, दिन रात बोलो, 24 घंटा बोलो, सपना में उठना बैठना सब कुछ है, अपन महतारी भाषा के व्यवहार करो, यानी बोला गौरव। और दूसरा एक बात है कि सरकार में सहयोग कर सकते, पढ़ाई लिखाई हो है, स्कूल मन में जब पढ़ाई लिखाई हो है तब वो भाषा बाँची। एक सबसे बड़का उदाहरण जो बता दो, ये जो मेघालय है वो कर भाषा खासी। ये है राष्ट्र संघ के यानी यूनेस्को के यानी खतरे के जो सूची है, खतरा में जो भाषा है यानी मरने वाला भाषा, इकर जो सूची बनाई ओमा खासी भाषा रही सब है। अच्छा, यानी आज से 10 साल पहले की बात आज में। तो वो जो खासी भाषा रही सब है तो मरना सर रही से। तो वहां के मेघालय के सरकार है या करीस वो खासी भाषा ला वो कहीं के नहीं सारा कामकाज हो है, वो सरकारी भाषा घोषित कर, जब पढ़ाई लिखाई नहीं होती रही अगर सरकारी भाषा घोषित कर दी, फिर वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी। और ऐसे करके आज पढ़ाई लिखाई खासी भाषा में होते, कामकाज खासी भाषा में होते। और आज जो मरना सन्न अवस्था में रही से, संकटग्रस्त रही से, वो भाषा आज जिंदा जागृत दिखाते खासी भाषा मेघालय के। तो ये लुप्त होने वाला भाषा को बचाए के तरीका है पढ़ाई लिखाई, बहुत जरूरी है, कम से कम बुनियादी। हमार मातृभाषा के बात करबो, छत्तीसगढ़ी के बात करबो, तो छत्तीसगढ़ी पर आपने इतना बच्चा में प्रयास करा था। और आज हम देखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ये घोषणा कर दी है कि अब स्कूल में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई होगी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई जब चालू हुई तो कौन प्रकार के चुनौती आ सकते हैं, कौन प्रकार के कठिनाइयों में आ सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा बात बोले। हाँ पे हम छत्तीसगढ़िया बन के सबसे बड़का विडम्बना यही है कि हम छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा नहीं मानते। पहले तो भक्ति गायब है, पहले स्टेज गायब थे। अब सरकार जो करे थे ये बड़का प्रयास करे थे। अच्छा। हमारे समाज के तो वो जो भावना चाहिए जो वो बंगाली मन करे वो भावना तो है ही नहीं। तो वो भावना भी जागी इस सरकार के प्रयास से कि जब पढ़ाई लिखाई हो है तो लड़का जब पढ़े लिखे स्कूल में जाए तो अपन महतारी भाषा के गर्व कर ही, महत्व समझ ही। और ये प्रकार के जब हुए तो वो पढ़ाई लिखाई हो से हमारे समाज में भी एक जागृति आई। तो पहला कदम हो है भक्ति भाव, मातृभाषा भक्ति, ये सरकार के प्रयास से वो सहयोग हो जाए। और दूसरा बात ये है कि मैं पढ़ाई लिखाई जो कठिनाई आप पूछे हो तो मैं कठिनाई कुछ भी आने वाला नहीं है। का है कि सबसे बड़का बात ये होते कि पहली ओकर लिपि होए। तो लिपि देवनागरी लिपि है, दुनिया के श्रेष्ठ लिपि ऐसे है जेमा जैसना बोलते हैं वैसना लिखे जाते, यानी पूर्ण वैज्ञानिक लिपि अगर हवे तो है देवनागरी। और यही देवनागरी वो संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, यानी कई जन भाषा ने। अवधि, रामायण जिला किसे अवधि, वो अवधि भाषा है, वो देवनागरी लिपि में हवे। पद्मावत वो देवनागरी में हवे। सुख सागर वो ब्रज भाषा में हवे, वो देवनागरी लिपि में हवे। यानी ऐसे बड़े बड़े जो भाषा मन हवे तो मन ये देवनागरी लिपि में हवे। तो वो देवनागरी लिपि में 100 साल से हमारे छत्तीसगढ़ी के कुछ प्रयास करके हमारे पूर्वज मन लिखाई पढ़ी करी, जेकर कारण हजारों के संख्या में छत्तीसगढ़ी के साहित्य आज हमारे विराजमान हवे। तो देवनागरी लिपि। दूसरा हो जाते व्याकरण,
तो व्याकरण जो होते यहाँ कठिनाई यही रही कि हम अभी तक के हिंदी में पढ़ाता था, तो हिंदी के ही चश्मा से हम अपन छत्तीसगढ़ी देखबो तो के 52 अक्षर हवे हिंदी में देवनागरी के। तो देवनागरी में वैसे तो 64 अक्षर जब संस्कृत हवे तो ना हिंदी वाला में जेकर उच्चारण होते, उच्चारण से संबंध होते भाषा के। तो देवनागरी के हिंदी भाषा में उच्चारण करते वो 52 अक्षर वो भी नहीं करे, वो में कमती हो गया हवे। पर छत्तीसगढ़िया मन तो 38 से 38 स्वर व्यंजन के उपयोग करते। जैसे एक ही उदाहरण बताता हूँ, स श श ये संस्कृत बातें हैं, 3 ठन के अलग अलग, यानी तालव्य शब्द, मूर्धन्य शब्द और कंठस्थ शब्द ऐसे करके। तो ऐसे जो हवे तेकर 3 अलग अलग उच्चारण हमारे छत्तीसगढ़िया में नहीं करें। शक्कर लभी शक्कर के ही, षटकोण लभी षटकोण के ही, और सड़क लभी स के ही। तो यही बात, जैसे कि वो सिरपुर हवे तो श्री नहीं कह सकें, तो श्रीपुर हाँ सिरपुर, आज जो सिरपुर के थे वो सिरपुर। जैसे अब लक्ष्मण नहीं कह सकते, लखन की थे, वो लक्ष्मण के वास्तव में कहा कि अक्षर को उच्चारण नहीं है हमारे माँ। तो ऐसे कई ठन स्वर व्यंजन है जेकर उच्चारण छत्तीसगढ़िया नहीं करे। जब छत्तीसगढ़ नहीं करे तो वो जो स्वर व्यंजन है ओकर छुट्टी करे पड़ी। ऐसे करत करत देवनागरी में तो हिंदी जो लिखते हैं 52 है, पर हम 52 का उपयोग करन नहीं, तेकर स्थिति और घट जाए। तो एला ख्याल में रखी, कठिनाई कुछ नहीं है, वो तो भाई 52 अक्षर तो जानबे करत हो, वो तो घटने बढ़ाए के बात अलग होती। तो वो व्याकरण भी हमारे यहाँ हवे, और ये देव लिपि भी हमारे यहाँ हवे, और साहित्य भी जबरदस्त है। कमी कुछ नहीं, कमी है केवल इच्छा शक्ति के और अपन भाषा के बारे में गर्व करे के। भाषा के बारे में गर्व रही तो सब रास्ता जो है निकल ही। बाबा एक चीज मैं आपको कहना चाहिए हमें मेरे के, जैसे सरकार कहा था कि पढ़ाई लिखाई तो चालू हो जाए छत्तीसगढ़ी में, तो पढ़ाई लिखाई चालू करे बाद छत्तीसगढ़ी साहित्य भी चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाई पाठ रही वही तो लड़का मतलब पढ़ाई। तो ओकर में का करी, जहां तक जानकारी मिलते कि छत्तीसगढ़ी में साहित्य के बहुत कमी है, तो ओकर लिए का उपाय निकाले जा सकते हैं? छत्तीसगढ़ी में साहित्य के कमी बिल्कुल नहीं है। देखो छत्तीसगढ़ी में महाभारत है, छत्तीसगढ़ी में रामायण है, छत्तीसगढ़ी में बाइबिल है। अरे छत्तीसगढ़ी में शिव पुराण जो अभी राजभाषा आयोग छापे तो परम दिन गए तो अतका मोटा महापुराण, शिव पुराण यानी शंकर भगवान के महापुराण अतका मोटा हवा, ओकर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे गए हवा। अरे मेघदूत जो कालिदास के हवा, ओकर अनुवाद मुकुटधर जी पांडे जो पद्मश्री छायाव्रत के निर्माता हिंदी के वो मेघदूत लिखे छत्तीसगढ़ी में। दान लीला छत्तीसगढ़ी में कब के लिखे? कविता के, कहानी के, उपन्यास के, साहित्य के कमी नहीं हवे। हम बड़ा कमी जो है वो कहाँ पढ़ी कि गणित हम लोग छत्तीसगढ़ी में करना है, विज्ञान ला छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना है, पर्यावरण ला छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना है, तो एकर भर ओकर अनुवाद करे पड़ी, जो सरकार की तैयारी चालू भी हो गया हवे। और ऐसे ये प्रकार के जो समाचार आए हैं वो द्विभाषी पुस्तक रही, यानी तैयारी भी हो गई। शिक्षक जाके आप पता करिए, शिक्षक मन के प्रशिक्षण भी चालू होत हवे, उनका निर्देश भी आ गया हवे, और ये प्रकार के ओकर तैयारी आंगनबाड़ी मन के तो चालू हो गया हवे। तो ये प्रकार के हमारे सरकार के भी जो एक सराहनीय अभिनंदनीय जो निर्णय हुए हवे ओकर हिसाब से होते। बस एक ही बात बोला हवे तो आप बता देना चाहता हूँ। अब का हो गए, कभी तक के माध्यम नहीं रही से हमारी महतारी भाषा, न गोंडी, न हल्बी, न छत्तीसगढ़ी कोई भी भाषा माध्यम नहीं रही से। अरे माध्यम ज्यादा भाषा के विषय के रूप में नहीं पढ़ाते रही हवे। ऐसा लड़का मन ला अब दो ठी भाषा के माध्यम से पढ़ाई हो है तो ये ऊपर बोझ हो जाए। तो मोर निवेदन है, यानी द्विभाषी पुस्तक की जरूरत ही नहीं है। हिंदी तो जानबे करे थमन, तो हिंदी ले विषय के रूप में करें, और जो माध्यम है तो महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक ऐसे जो महतारी होते हैं तो ओमा पूरा माध्यम का पुस्तक है और एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ावे। पर हिंदी आधा पुस्तक हिंदी माध्यम के रही, आधा पुस्तक छत्तीसगढ़ी माध्यम के, गोंडी हल्बी माध्यम के, तो लेखा दुनिया में कहूँ ऐसा पढ़ाई नहीं हो भैया। दो माध्यम से पढ़ाई एक कक्षा में, एक पीरियड में कहाँ होते बतावा? दुनिया में कहूँ नहीं हुए। माध्यम तो एक ही भाषा होते ना, तो यहाँ दो ही माध्यम के भाषा की पढ़ाई हुए, आधा पुस्तक हिंदी में, आधा पुस्तक छत्तीसगढ़ी में। तो मोर निवेदन है कि ऐसे नहीं करके हिंदी ले एक विषय के रूप में रखें और माध्यम के रूप में, हाँ ऐसे निवेदन है। बोझ मत पड़े। और अवैज्ञानिक है ऐसे पढ़ाई कहूँ नहीं हुए। शिक्षा शास्त्र के हिसाब से भी गलत है। दो माध्यम से एक संग पढ़ाई
तो लेका तो ओकर आफते हो जाही। हाँ, दू भाषा जानना बात अलग है, पर माध्यम दू थी, ये तो कहूँ सुने नहीं देखी सुनी ना कान, जैसे किसी तीसरे ढंग के हो गए। अच्छा बाबा, एक चीज और मैं कहना चाहता रहा कि छत्तीसगढ़ी में चला भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई भी चालू हो गई, लेकिन कार्यालयीन उपयोग में छत्तीसगढ़ी अभी तक सही तरीका से अपनाए नहीं गए हैं, ना ही छत्तीसगढ़ी भाषा के कोई नौकरी ही निकले है। तो लड़का मन पढ़ भी ली, जैसे छत्तीसगढ़ी में एमए चालू हो गए, कई बच्चर हो गए एमए पढ़ पढ़ के निकल गए, छत्तीसगढ़ी में पीएचडी करने वाला लड़का मन है, तो ओमन ला पढ़े के बाद नौकरी के भी कुछ मिलना चाहिए। तो नौकरी वो का व्यवस्था है हाँ, तो असल बात का होगी, सबसे पहली गलती तो ये हो गई कि पहली छत्तीसगढ़ी में एमए करा दी, बुनियादी शिक्षा नहीं है, और उच्चतम शिक्षा जो है छत्तीसगढ़ी के हो गए। ये दुनिया में कहूँ ऐसा नहीं हुआ है। बुनियाद में पहले होने से बुनियाद में नहीं हुई, उच्च में हुई, सुकर कारण 300-400 लेकर बेकार हुए। काहे अब जब नीचे पढ़ाई लिखाई नहीं होते तो 300-400 लेकर के नौकरी का बात की नौकरी दे हैं, पहली तो आगे। तो अब स्कूल खुला थे तो अब रास्ता ऐसे अपेक्षा होते कि जौन मन छत्तीसगढ़ी में एमए कर डाले हमें उनकर के अब स्थान बन ही, जब स्कूल में वो छत्तीसगढ़ी पढ़ाई तो जरूरत पड़ी छत्तीसगढ़ी जानकार बन के, तब वो जरूरत पड़ी। और दूसरा बात क्या है कि नौकरी के जहाँ तक सवाल, नौकरी का संबंध भाषा से नहीं है, नौकरी का संबंध तो सरकार से हवा है, प्राइवेट जो उद्योग धंधा चलते उनकर से हवा है, तो वो ओकर से वो कर सकत हमें कि नौकरी के कारण। जैसे अब अंग्रेजी के थे, अंग्रेजी से नौकरी, अरे भाई अंग्रेजी पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर मन बेकार हमें। आप लोग तो जाना था मीडिया वाला मन के चपरासी के नौकरी के लिए आते 8वीं कक्षा के सर्टिफिकेट के, वो तो पीएचडी करे हुए मन होकर आवेदन भरा थे। यानी अंग्रेजी पढ़ के भी ओमा कोई कैरियर नहीं है, कद का बेरोजगार, लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ी में बेरोजगार हमें। तो भाषा के संबंध पोकर से नहीं है। लेकिन बाबा जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई हुई तो छत्तीसगढ़ी में स्कूली पढ़ाई हो गई, छत्तीसगढ़ी में एमए हो गए, लेकिन का इंजीनियरिंग के डॉक्टरी के पढ़ाई भी छत्तीसगढ़ी में होगी। हाँ, तो हमारे इसे कहना है और दुनिया भर के इसे कहना है कि मातृभाषा के पढ़ाई लिखाई बुनियादी होना, और जैसे जैसे होकर विकास होते वैसे वैसे आगे उच्चतर श्रेणी में जाना। एक स्थिति ओमा हमर कहे गए हवे शिक्षक अधिकार में यथासंभव तो 5वीं तक के तो होने चाहिए, 5वीं तक दूसरा कोई भाषा ही नहीं होना चाहिए, ऐसे करके अधिकार में शिक्षक अधिकार में हवे। तो हमन चाहत हन और शिक्षक अधिकार घला में हवे और संविधान घला में है कि बुनियादी ने प्राथमिक शिक्षा महतारी भाषा के माध्यम से, अब आगे की शिक्षा जौन भाषा में हो सके तो भाषा में करे। वैसे आप जो कहा था ते करो, जैसे हिंदी में इंजीनियरिंग के होगा अभी तक नहीं रही सावे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय खुले भोपाल में, वहाँ इंजीनियरिंग के पढ़ाई भी हिंदी में हुआ थे। अच्छा, तो उच्चतर का जैसे बंगाली में, तमिल में, कन्नड़ में, तो ऊंचा कक्षा यूनिवर्सिटी तक के पढ़ाई लिखाई हुआ थे, तो वो तो इंजीनियरिंग के पढ़ाई भी उनकर भाषा में हुआ थे। तो का छत्तीसगढ़ी भी में तो करे जा सकता है। हाँ, पर अभी हम नहीं चाहन, एक से नहीं चाहन कि अभी तो बुनियादी ही ठीक ठाक नहीं होए। जब बुनियाद ठीक हो जाए तो हम बाकी की दुनिया भर के सब चीज हम पढ़ ले, वो तो हमारे बुनियाद में होना चाहिए। तो हम अभी केवल 5वीं तक चाहतन, 5वीं से आगे बिल्कुल नहीं। हाँ, आगे 1ली से लेके 10वीं तक के छत्तीसगढ़ी है एक भाषा के रूप में होना चाहिए, विषय के रूप में, माध्यम 5वीं तक रहे और एक विषय के रूप में 1ली से लेकर 10वीं कक्षा तक। काबर का है कि छत्तीसगढ़ी है 2 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के महतारी भाषा है, और 2.5 करोड़ यानी आधा करोड़, और 2 करोड़ और आधा करोड़ में 2.5 करोड़ जो छत्तीसगढ़ में रहवासी छत्तीसगढ़िया हैं जेकर महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी नहीं है, ऐसे आधा करोड़ तो हमें हैं। तो ऐसे 2.5 करोड़ मन के वो 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया मन के वो जनभाषा है। तेकर स्थिति वो सरगुजा से लेके बस्तर तक सब लोग समझते हैं जनभाषा के रूप में, और एक स्थिति वाला राजभाषा बनाए गए 28 नवंबर 2007 के। तो जो राजभाषा बना दिए वो शब्द तो अच्छे से जानना चाहिए ना। एक स्थिति एक विषय के रूप में वो बस्तर में सरगुजा में शब्द होकर पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। तो ये प्रकार के अब माध्यम जो है वो केवल 5वीं तक हो है, ये हमारे पूरी तरीके से मांग हवे और लगभग वही प्रकार को है। तो सरकार जो प्रकार से तैयारी करे है कि अब आगू पढ़ाई छत्तीसगढ़ी में चालू हो गया है, तो कतेक समय लग जाए का अगले सत्र ले तैयारी है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी माध्यम ले पढ़ाई या छत्तीसगढ़ी विषय का पढ़ाई चालू हो जाए? हाँ भैया, एक उत्तर तो सरकारें दे सकी, मैं तो सरकार के प्रवक्ता न हो, न तो कोनो पार्टी के प्रवक्ता न हो।
वो तो राजभाषा समझ के हाँ हाँ अपन अंदाज बता हाँ के विकास पर हमेशा तत्पर रहता हूँ, काम करत रहता हूँ, वो हिसाब से पता करत रहता हूँ कि कक्का प्रयास एमा सरकार करत है एकल के मैं हाँ 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 ठीक ठीक बिल्कुल ठीक बोले। एक बढ़िया ने मजेदार बात बता था आप लोग, जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक सदन में आइस असेंबली में विधानसभा में, तो सब जन कहते रहे जेकर वो छत्तीसगढ़िया खुद बोले नहीं पढ़ लिख लेता तो छत्तीसगढ़ी कट जाते, बोला राजभाषा कैसे बनाओ था, ऐसे करके वो लोग पीछे हटत रही हैं। और एक से उमन का करी हिंदी के संग में छत्तीसगढ़ी लोग जोड़ के हिंदी और छत्तीसगढ़ी ऐसे विधेयक में जोड़ के धर दी मन। पर का हमारे जो प्रेम प्रकाश जी पांडे रही ने तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष, वो प्रेम प्रकाश जी पांडे जब घोषणा करी यानी 1 नवंबर 2007 के मुख्यमंत्री जी हमारे राज्योत्सव में घोषणा करी कि छत्तीसगढ़ी लोग राजभाषा बनाया जाए, ऐसे कर घोषणा करी अवैया सत्र में। जैसे घोषणा करी तो कर तैयार शब्द हलचल मच गए, हो हल्ला भी हो गए, खुशहाली की लहर दौड़ के शब्द। तो हमारे जो प्रेम प्रकाश पांडे जी अध्यक्ष रहे तो उन्हें पहले ने तैयारी शुरू कर दी कि विधानसभा में विधेयक है वही दिन छत्तीसगढ़ी में कामकाज करे जाए। तो वो जो कर्मचारी में रही विधानसभा के वो लगभग 30-40 ऐसे समझ लो आप कि लगभग 20-20 दिन तक 15-15-20 दिन तक के कार्यशाला लगाई। तो छत्तीसगढ़ी जो बोल ही जौन मन ओला कैसे लिखे जाए देवनागरी में एक ट्रेनिंग हुई और वो पहली से ओला अनुमति दे दी। मैं विधानसभा अध्यक्ष होते अपन विशेषाधिकार से तुम्हारा अनुमति देवत हूँ कि तू छत्तीसगढ़ी बोल सके, यद्यपि राजभाषा नहीं बने पर विधानसभा में छत्तीसगढ़ी आप बोल सकत हो। ऐसे करी जब बहस हो, एक मिनट सुनो, ऐसे करी जब बहस हो भैया तब मैं 3-3.5 घंटा तक पूरा रिकॉर्ड है जतका जने सब घनघना के ऐसे छत्तीसगढ़ी बोली सब बहुत दिन भूखा गई हवे और ओकर बोले के मौका मिला थे सब ऑन रिकॉर्ड हवे। तो पहले दिन ही एकदम से सुपर फास्ट एक्सप्रेस से छत्तीसगढ़ी में गाड़ी चल गई 3 घंटा छत्तीसगढ़ी में हो है पूरा का पूरा। तो छत्तीसगढ़ी ऐसे कठिन नहीं है, केवल मन के भाव भर होना चाहिए तो बराबर धर ले है छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आई। आप छत्तीसगढ़ी कार्यशाला के बात कर रहे हो कि सरकार छत्तीसगढ़ी में कार्यशाला और टाइम करत रही और बीच बीच में सुने में आते कि कई विभाग है छत्तीसगढ़ी कार्यशाला आयोजित करते। तो ये कार्यशाला जब आयोजित होते उकर बावजूद भी सरकार अभी तक पूरा तरह से लागू नहीं करे सरकारी कामकाज में, इकर कहाँ में कमी होते? असल बात क्या है कि जो कर्मचारी मन हवाएं वो मन चिट्ठी के रद्द देखत रही थे। सरकारी चिट्ठी यद्यपि अन्यथा जिला कामकाज करना है मैं तुमने बता था यानी 28 नवंबर 2007 के राजभाषा की दर्जा मिल गई छत्तीसगढ़ी ला जी। और एक बाद 10 दिसंबर के यानी नवंबर 28 नवंबर से लेके 10 दिसंबर कतने दिन हो गए 12-13 दिन हो गए कि नहीं? हाँ। तो ये 12-13 दिन के भीतर ही पहली रजिस्ट्री वो भी वैधानिक रूप से तकनीकी शब्द से जमीन के खरीद बिक्री में पहली पता नहीं तुम्हें लेके आ तो बोला 3 पन्ना में पूरा का पूरा वो प्रकाश चंद पाठक उपंजीयक रही सभ्य में तरह के उनका सबका से हो गए प्रकाश चंद पाठक नाम नहीं थे। तो वो 3 पन्ना में यानी जमीन के खरीद बिक्री यानी बिक्री लेवाल बिक्री नामा जल के थे। तो जब एक ऑफिसर 12 दिन के भीतर ही पोर्ट छत्तीसगढ़ी में तकनीकी भाषा में जमीन के खरीद बिक्री नामा कर रजिस्ट्री हो हवे। तो अरे भाई यह हमारे यहाँ के फखरुद्दीन जज रही हवे वो सन 2001 के बाद बता था 2001 में यह कोर्ट में फैसला दे रहे छत्तीसगढ़ी में। अच्छा तो बाबा जैसे अभी भी मान लेवा के मोला जैसे कुछ सरकारी काम करवाना है तो का मैं एप्लीकेशन ला छत्तीसगढ़ी में लिख सकता हूँ, मुझे आवेदन प्रस्तुत करी हूँ या जो भी डॉक्यूमेंट में लगा हूँ तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा में रही तो वो एक्सेप्टेबल? हाँ अरे हो गए कई जन दरख्वास्त दे हैं एक्सेप्ट भी हुए हैं प्रक्रिया चालू भी हो गए हैं। हमारे स्वयं मुख्यमंत्री मुखिया जी हवे मयारुक मुखिया जी दबंग मुखिया जी छत्तीसगढ़िया की जो स्वरूप दिखते हैं ऐसे हमारे भूपेश जी हमें वो खुद ही कई चिट्ठी लिखे हैं छत्तीसगढ़ी में चिट्ठी लिखे हमें और बहुजन चिट्ठी छत्तीसगढ़ी में लिखना चालू कर दे हमें। अरे भाई राष्ट्रपति जी हवे जब छत्तीसगढ़ी में शुभकामना दे थे तो राज्यपाल जी शुभकामना देते हमें तो अटकाव कहूँ पर भी नहीं है। ये केवल देव रिजेक्ट कोनो नहीं कर सका आप लिखो छत्तीसगढ़ी में लिखा उसका उत्तर देना पड़ी नहीं दे मतलब अपमान राजभाषा का अपमान हुआ है तो ऐसे अपमान देने वाला का तो दंड के विधान होना चाहिए। राजभाषा बन गया है और हमारे प्रदेश के भाषा है। हमार असल बात क्या है हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन के ही उदासीनता है भाई बहनी मन के जो अपन महतारी भाषा ला ही वो नकार थे
अभी तक रजिस्टर मोर निवेदन है कि अब यह जो जनगणना जो आई ना तेमा अपन महतारी 3 भाषा के बारे में फार्म भरना पड़ते, तब पहला जो भाषा है वो महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी लिखा हुआ है, हिंदी मत लिखा हुआ है। अभी तक सारा हिंदी लिखा है हमें। एक कारण का हो गए है कि रिकॉर्ड वैसे चल रहे है कि छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषी राज्य कि दुर्भाग्य की बात है। तो जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इकर जो एक श्रेणी बने हवा वो कैटेगरी में छत्तीसगढ़ खड़ा और धर दे हमें। अच्छा, जबकि हम छत्तीसगढ़ी भाषी हैं, हाँ हिंदी भाषी राज्य है। हिंदी से हम लोग परहेज नहीं है, पर हम हिंदी भाषी ना भाई। अरे भाई मैं अंग्रेजी बोले लगे तो क्या अंग्रेज हो का? नहीं हो तो इसलिए मैं हिंदी अच्छा बोल लेता हूँ। मोरे किताब 6 ठन जो है हिंदी में छपे हवा है, एक मतलब ये थोड़ी हो कि मैं हिंदी भाषी हो गया। तो इसलिए छत्तीसगढ़िया मन छत्तीसगढ़ी का उपयोग कम करते हैं, हिंदी के ज्यादा करते हैं। एक ये मतलब नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज हो गए। वो छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषी नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषी आ जाए। तो ये सरकार से निवेदन ये होगी बात लेके कि जो ऊपर रिकॉर्ड में गलत लिखे है हिंदी भाषी राज्य करके वो में सुधार करवाएं और इसने 8वीं सूची में दर्ज करावाएं। अभी देखो हमारे जो उपराष्ट्र ये जो क्या कहते हैं महतारी भाषा दिवस के बारे में उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी हवाएं वो सब ला बधाई दी। तो 22 ठन भाषा जो 8वीं सूची में हवा है वो सब भाषा में बधाई दी वो। अच्छा। मैं टीवी में देखा था पूरा का पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल दे हवा है। अब वो पूरा का पूरा मैं टीवी में देखे हूँ। तो 22 के 22 जो 8वीं सूची में जो भाषा मतलब मान्यता हवा है तो वो दिन अब हमारे छत्तीसगढ़ी राज बन गए, राजभाषा हो गए। पढ़ाई लिखाई नीचे भी ऊपर भी पढ़ाई लिखाई हो गए। अतका सब होए के पश्चात में भी और शुभकामना भी सब देवत हैं। सारे दुनिया पता है कि भी ये छत्तीसगढ़ी राज आए है। मगर रिकॉर्ड में 8वीं सूची में नहीं होने के कारण से अब हमारा अलग भाषा की चिन्हारी तो नहीं है जी। तेकर स्थिति 8वीं सूची में ये शामिल करे खातिर वर एक आंदोलन और करना पड़ी। और हमारे सरकार से निवेदन है कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार ने भेजा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी हमारी चिन्हारी है जो राजभाषा बन गए वो उचित सम्मान देते हुए 8वीं सूची में शामिल करो। हमारे साथ सारे सांसद मिल करके वह कोशिश करें। छिट्टा छुट्टा कोशिश कर रही नहीं, कबू छाया वर्मा जी करीन, कबू कागे सरोज पांडे जी करीन, कबू रामविचार नेताम करीन, कबू चंद्रशेखर साहू करीन, कबू श्री गोपाल व्यास करीन। इमन बोले थोड़ा पर वो अकेला पड़ गए। हाँ तो बिल्कुल मातृभाषा ला जो सम्मान मिलना चाहिए वो अब मिला जाते हुए। हाँ तो अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस के सबो चिन्ह शुभकामना भी है और ओकरे में हम मातृभाषा दिवस के बारे में गोट बात करें। कतका हमर मातृभाषा जो है हमार महतारी भाषा जो है ओकर कतका विकास हो हेवे और लोगन मन कैसे ओला अब अपनावत जावत है। जब मुखर हो गए रही सोखल ले है ना छोड़ा जात रही वो मन अब फिर वापस ओला अपनावत जावत है। और पढ़ाई लिखाई भी अब चालू हो गए है, चालू होवत भी है। तो ये बहुत बड़े बात है। तो आज के गोट बात बस यह तक। बाबा आपन अपन कीमती बेरा समय दे आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। सवारी हो आप मन देखा रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार।